कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। कोट आप लोगों के सामने है। आज है 6 दिसंबर। भक्त पर दुख दुखी होते हैं। यह भक्त का लक्षण है कि वे दूसरों को दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाता है। अहमदाबाद 6 दिसंबर 1972 1972। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। आज है अध्याय आपका 7वां और श्लोक संख्या है उसका 11। बलम बलवताई चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार धर्म समस्त मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है। तो आज का जो श्लोक है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली काफी चीजें हमें पता लगेंगी इसमें। तो श्लोक आप लोगों के सामने है। श्लोक है बलम बलवताई चाहं काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अनुवाद। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर जैसा कि हमने तात्पर्य में भी पढ़ लिया गोपाल जी क्या बता रहे हैं, और जो अनुवाद जो ट्रांसलेशन है उसमें भी क्या लिखा है, ये काम कौन सा है। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। ये बल कौन सा वाला बल है, इच्छा रहित वाला बल है। ठीक है। ये वो वाली शक्ति या ताकत नहीं है जिसमें कोई पहलवान रेसलर वगैरह जो उसकी होती है ताकत, वैसी वाली ताकत के बारे में यहाँ पे नहीं है। काम रहित, राग इच्छा रहित बल जो है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। वो संसारिक रजोगुण में आकर भी लोग अपना बल दिखाते हैं, शोषण वाला बल दिखाते हैं। जैसे आमतौर पे आप इसको ले सकते हो एग्जाम्पल के रूप में। जैसे मान लो कोई जूडो कराटे वाला है ना, मार्शल आर्ट्स का ज्ञाता है, मतलब उसको नॉलेज अच्छे से उसने सीखा हुआ है। तो उसको कोई तरह कुछ भी ऐसे भी बात भी कर ले, मजाक भी किसी ने कर दिया, हंस भी लिया, तो उसने मारना शुरू कर दिया। ठीक है। या फिर आपका जैसे हम देखते हैं आजकल की बहुत सारे जो यंग जनरेशन है, लड़के लड़कियां, वो जिम में जाते हैं, जिम में जाते हैं, बॉडी वगैरह बनाते हैं, डोले वगैरह बनाते हैं, अपने सिक्स पैक एब्स वगैरह। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, कोई जरा सी बात हुई कहीं पर तो बस मारना शुरू कर दिया, लड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पे वो वाले काम के बारे में बात नहीं हो रही, वो वाले बल के बारे में, वो वाली ताकत के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है। जैसे हमने श्रीमद् भगवत गीता 7th चैप्टर का 9th श्लोक जो था उसमें पढ़ा था ना, पुण्यो गंधफ में चर्चा की थी कि जो गंध है वो आदि रूप से पुण्य है, मतलब पवित्र है, आदि रूप से पवित्र है। एक मिनट, इसका ना साउंड आ रहा है बार बार, साउंड ऑफ करना है मुझे, पता नहीं कहाँ से होगा। एक मिनट।
रिकॉर्डिंग 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 स्क्रीन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं पता लगा, मेरे को नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ है। चलो छोड़ो इसको। तो जैसे हमने पुण्य और गंधर्व की चर्चा की थी कि आदि रूप से पुण्य है, उसमें इनहेरेंट क्वालिटी है उसकी आद्य सुगंध, इस तरह से पुण्यो गंधर्व, प्लीजिंग स्मेल, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो इसी तरह से उसी प्रकार से बल जो कि है, जब हम किसी अपनी जो ताकत है, अपना जो बल है, अपना सामर्थ्य किसी की रक्षा करने के लिए लगाते हैं, या फिर जो हमारी ड्यूटीज को पूरा करने के लिए हम लगाते हैं, तो ऐसा जो बल है वो कौन सा बल है? कामनाओं से और इच्छा से रहित बल है। कामना और इच्छा से रहित बल है। ठीक है, ऐसा बल भगवान बता रहे हैं कि वो वाला बल जो है वो मैं हूं, यानी कि विदाउट कामना, विदाउट इच्छा वाला बल, ताकत, हिम्मत जो है, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं, बल। ठीक है, जो जो और वैसे भी जो बलवानों में भी बल आ रहा है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है। वो बलवानों का जो बल है वो कहाँ से आ रहा है? वो भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है। तो वास्तविक बल जो है वो जिम जाने से नहीं आता, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कोचिंग करने से नहीं आता। वास्तविक बल कहाँ से आता है? कृष्ण भगवान जी की भक्ति करने से आता है। कृष्ण भगवान की भक्ति करने से आता है। बिकॉज देखो, जो बाकी वाले जो है ना, मतलब चीजें, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में आके कुछ ना कुछ वो उनको रहता है। जैसे फ्यूचर को लेकर हमें डर लगा रहता है, मैं फेल हो गया तो, मेरी गर्लफ्रेंड किसी के साथ दौड़ गई तो, आज मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है, कल इनको कोई और लड़की पसंद आ गई तो, अभी मैं बीमार हूँ तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि ये कोई मेरे किसी काम की नहीं रही, ये मेरा काम तो कर नहीं पाती, तो मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ तो, है ना। मेरे बच्चे जो है वो मेरा कहना नहीं मानते, बड़े होकर पता नहीं कैसे निकलेंगे, अगर इनको बाहर पढ़ने के लिए भेजूंगी क्या पता है कभी वापस ही ना आएंगे तो ये जो तो वाला जो है ना, भय, भय, बेसिकली डर जो है ना वो लगा रहता है। लेकिन जब कोई कृष्ण भगवान जी की भक्ति में आता है तो ऐसे वाले जो डर है ना, हमें डरा नहीं सकते, डरा नहीं पाते। बिकॉज कृष्ण की भक्ति करने से हमारे अंदर आध्यात्मिक रूप से बल आता है, ताकत आती है। जो आध्यात्मिक बल होता है उससे आपको भौतिक जो सिचुएशंस होती हैं उससे ऑटोमेटिकली लड़ने की हिम्मत मिल ही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्ण भगवान जी की भक्ति करने के लिए बताया जा रहा है जो कि वास्तविक हमारा बल है। और भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मैं वो वाला काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। अब काम का मतलब क्या होता है? काम का मतलब एक काम करना भी होता है कि मैं काम कर रही हूँ। क्या काम कर रही हूँ? मैं पढ़ रही हूँ, वो काम हो गया। मैं काम कर रही हूँ, क्या काम कर रही हूँ? मैं कपड़े धो रही हूँ। मैं काम कर रही हूँ, क्या काम कर रही हूँ? मैं बर्तन धो रही हूँ, मैं खाना पका रही हूँ। तो ये वाला काम भी काम ही है। और एक काम होता है लस्ट, जिसको हम कहते हैं काम वासना वाला काम, वो वाला काम भी काम है। लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? मैं वो वाला काम हूं, मैं वह वाला काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ठीक है। अब इस जगत में अंदर क्या होता है कि लोग शादी करते हैं, लोगों की सेक्स लाइफ होती है। ठीक है, साथ ही जो लोग शादी नहीं भी करते हैं उनकी भी सेक्स लाइफ होती है, जिसको आजकल बोला जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मतलब उसमें वो लोग क्या करते हैं, कपल क्या करता है, ये बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं उधर ये बहुत ही ट्रेंड पर चलन है। लाइक बेंगलोर हो गया, दिल्ली वगैरह, है ना, जो ऐसी जगहें होती हैं बड़ी 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 मेट्रो सिटीज वगैरह, वहां पे ये बहुत सारा आम आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पर लोग क्या करते हैं कि बिना शादी के ही साथ में रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। बच्चे बच्चे पैदा करना चाहें तो वो भी कर लेते हैं, नहीं करना चाहें तो वो उनकी अपनी इच्छा है। तो इस वे में लोग क्या करते हैं कि भाई शादी करते हैं, उनकी कोई, या शादी नहीं भी करते हैं तो उनका एक सेक्स लाइफ होती है। ठीक है। अब जैसे हम लोग शादी करते हैं तो हमारे में क्या है कि जो हमारे शास्त्रों में बताया गया, पहले हम उसके बारे में भी बताऊंगी कि शास्त्रों में क्या बताया गया और प्रभुपाद जी हमने हमें क्या शिक्षाएं दी हैं, सब बताएंगे। लेकिन पहले अभी देखते हैं कि जैसे आजकल शादी होती है किसी की, या चलो शादी अभी नहीं भी हुई है, अभी जस्ट उनका रिश्ता पक्का हुआ है। रिश्ता पक्का हुआ तो रिश्ता पक्का होते ही क्या होता है कि फोन के ऊपर बातें होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि आजकल जो है ना, मतलब हिसाब जो मतलब दुनिया है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए
तो आजकल वो वाला दौर ही नहीं रहा कि फोटो में लड़के ने लड़की को देख लिया, घर वालों ने पसंद कर दिया तो ठीक है, सीधा बारात लेकर आ गए, फिर उसके बाद पुराने जमाने वाली शादी, फिर सीधा मिलते हैं एक दिन में ही कि ये या मेरे पति, हाँ मैंने आपको फोटो में देखा था, अच्छा अच्छा। अब तो वो वाला चीज ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल एक बहुत ज्यादा चीज आ गया, एक वर्ड है जिसका नाम है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी कि लड़का देखता है कि लड़की है, उसकी मेरे साथ क्या कंपैटिबिलिटी है, लड़की भी यही चीज देखती है कि क्या कंपैटिबिलिटी है, हम लोगों की सोच मिलती है कि नहीं मिलती है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो कई लोग कहते हैं कि पुराने जमानों में लोग मतलब कि सहन शक्ति ज्यादा थी, आजकल के बच्चों में सहन शक्तियां नहीं है, बिकॉज लड़के लड़कियां एक समान, सबको एक बराबर की एजुकेशन दी जा रही है, पढ़ाई हर हर फील्ड में लड़कियां आगे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो किसी तरह का, उनको उनका पार्टनर ढूंढने की लाइक फ्रीडम होनी चाहिए। और फिर वही कई लोग जो होते हैं वो शास्त्रों के एग्जाम्पल भी देते हैं पुराने, कि भाई देखो स्वयंवर हुआ करते थे, सीता मैया का भी स्वयंवर हुआ है ना, आपका अर्जुन भी गया था स्वयंवर के लिए, वहां पे द्रौपदी को लाया था। तो स्वयंवर तो पहले जमाने में भी अगर लड़की या इस तरह से अपना अपना मन चाहा वर चुन सकती है, तो आजकल के जमाने में क्या प्रॉब्लम है? तो लड़के लड़कियां जो होते हैं बहुत सारे रिश्ते देखते हैं, बहुत सारे रिश्ते देखते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, फोन के ऊपर पहले ही बातें करते हैं ये, ताकि इनको पता लग जाए कि जो जिस व्यक्ति से मैं शादी करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, वो मेरे सोच से मिलता जुलता है कि नहीं है। ठीक है, तो बड़ी सारी चीजें होती हैं, वो बहुत सारी चीजें होती है ना, कि मतलब हम अपना अपने हिसाब से देखते हैं कि मेरे को क्या चाहिए। ये आपको क्या चाहिए ये खाली उसी को पता होता है कि मेरे को क्या चाहिए। जैसे मान लो कि मुझे किसी के साथ शादी करनी है, तो मुझे पता है कि भाई मुझे क्या चाहिए, क्या क्वालिटीज चाहिए, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती हैं, है ना, हर एक व्यक्ति का अलग अलग होगा। कोई कहेगा, जैसे जो डिवोटीज होते हैं वो कहेगा मेरे को डिवोटी हस्बैंड ही चाहिए, या मेरे को डिवोटी वाइफ ही चाहिए, मैं नहीं चाहता कि वो कार्मिक हो, वो भौतिक हो, मतलब कि इस तरह से वो भगवान को मानने वाली ना हो, वो मीट अंडा खाने वाली हो, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ी समस्या हो जाएगी। लड़कियां तो फिर भी एडजस्ट कर लेती हैं। लड़कियां मतलब करती हैं कि चलो जैसा घर का माहौल होता है, अकेले अपने लिए क्या बनाना, जब इनके घर में बनता ही प्योर वेजिटेरियन खाना है तो मैं कहाँ से नॉनवेज खाऊं। तो लड़कियां इस मामले में कंप्रोमाइज कर लेती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज, लेकिन लड़के कभी नहीं करते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम पहले जैसे रहते थे हम अभी भी वैसे ही रहेंगे। तो इंसान क्या करता है, शादी से पहले ही फोन के ऊपर 4 4 5 5 6 6 महीने, 1 1 साल, जब तक शादी नहीं होती तब तक फोन के ऊपर बातें करता है। बातें करते करते क्या होता है, उनके बीच में क्लोजनेस आ जाती है, थोड़ी सी आ, मतलब मतलब उनको लगता है कि हाँ हम कल को जब शादी करके किसी के घर में जाएंगे तो हमको ये हमारा जो हस्बैंड है वो पराया पराया, अजनबी अजनबी जैसा नहीं लगना चाहिए कि ये कौन है, ये मैं कहाँ आ गई। तो मुझे पहले से ही अगर अपने हस्बैंड के बारे में पता होगा, तो हमें एक दूसरे को जानना, अगर पहले से जाना होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले से ही वो एक दूसरे को जान पहचान लेते हैं, अच्छे से घुल मिल जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, फ्रीली कुछ भी बातें कर लेते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर लेते हैं, बच्चे कितने पैदा करेंगे, कहाँ एजुकेशन देंगे, क्या क्या नाम रखेंगे, इत्यादि। फिर फोन पे उनकी बातें होती हैं, हनीमून कहाँ पे मनाएंगे, शादी करेंगे तो हनीमून कहाँ पे जाएंगे, जो कि हमारा कल्चर नहीं है। बन गया, आज बन गया है, आज ये ट्रेंड है, लोग कहेंगे कि घूमने फिरने कहीं नहीं गए हो, शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए। तो अब ट्रेंड हो गया है कि हनीमून कल्चर का, लोग बाहर चले जाते हैं, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी चले जाते हैं। लेकिन ये जो चीज है, ये धर्म के विरुद्ध है। हनीमून कल्चर जो बेसिकली जिसके बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ, ये धर्म के विरुद्ध है। अब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो फॉरेन कल्चर ये जो हो गया आपका हनीमून कल्चर, ये जो है ये धर्म के अनुसार नहीं है, धर्म के खिलाफ है। लेकिन भगवान कह रहे हैं भगवान वो वाले काम है जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। बेसिकली काम, लस्ट, सेक्स, डिजायर्स, ये जो होते हैं किसके लिए होते हैं, ताकि हम संतान उत्पत्ति कर सकें, ताकि हम बच्चा पैदा कर सकें। और बच्चा क्यों पैदा करना, ताकि उस बच्चे को हम भगवान जी की सेवा में लगा सकें, उनको भक्त बनाने के लिए। जैसे जितने भी जानवर हैं, ये लोग सेक्स ब्रीडिंग करने के लिए करते हैं। ये जो सेक्स होते हैं वो ब्रीडिंग करने के लिए करते हैं, बच्चा पैदा करने के लिए करते हैं। इनका एक सीजन होता है पर्टिकुलर, जैसे गर्मियों का सीजन होता है, तो तमोड़ियां जो हम देखते हो, ततैया, ये अंडे देती हैं अपने उसमें, पहले ये कुछ बनाती हैं गोल 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 गोल, सुराख 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 वाला, उसके अंदर अंडे देती हैं, मतलब देखा होगा आपने। हमारे यहाँ तो तमोड़ी कहते हैं उसको, इंग्लिश में वास्प कहते हैं। अ, ततैया भी कहते हैं, कई जगहों पे ततैया भी कहते हैं। चिड़िया होती है, उसका भी एक सीजन आता है गर्मी में, वो अंडे देती है। कौवे वगैरह बर्ड्स जो होते हैं ये इस तरह से अंडे देते हैं। तो इनका एक सीजन है। इनका इनके अंदर भोग वाली ये चीज नहीं है कि कभी भी देखा किसी को तो वहां पे शुरू हो गए। इनके बीच में ऐसा चीज नहीं है।
कि देखा और शुरू हो गए। जैसे मान लो कोई जंगली है, जंगल में हिरण ने हिरनी को देखा तो उसने बोल दिया, वाह हिरनी यू आर सो ब्यूटीफुल, तेरा क्या फिगर है, आ जा चल, तो उसके पीछे दौड़ गया हिरन करने के लिए। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। जो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जो जानवर लोग भी है ना, इनको भी पता है कि हमने, हमारा कब मौसम आएगा तो हमने करना है, हमने कब आपस में सहवास करना है, इनको भी इतना ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि किसी जानवर ने किसी फीमेल पार्टनर को देखा और उसको इस तरह से फीलिंग आ गई और वो कर लिया, सहवास करते हैं। संतान उत्पत्ति के लिए वो लोग करते हैं आपस में। लेकिन जो मनुष्य है ना, इंसान, उसका क्या हो गया, वो जानवर से भी आज बदतर हो गया है। वो हमेशा ही इसी चीज के पीछे भागता है, इसी चीज के पीछे भागता है। उसको यही दिखता है और उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। सिर्फ उसी के पीछे भागेगा, भोग 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 कर लूं, भोग कर लूं, भोग कर लूं। इसलिए हम देखते हैं ना कि दोबारा आपको इस्कॉन में जो हमें हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो हमें 4 नियम बताए जाते हैं, उसमें से एक नियम है ना, नो इलिसिट सेक्स। मतलब पराई स्त्री पराई पुरुष के साथ किसी भी तरह का आपको संबंध नहीं रखना, ये चीज हमें बताई जाती है। तो यूजली जब कोई भक्ति में आता है ना, बाकी सारी चीजें लोग मान लेते हैं, मतलब कि चलो चाय कॉफी भी छोड़नी हो कि ठीक है, लहसुन प्याज मीट अंडा नहीं खाना, चलो ठीक है नहीं खाएंगे। फिर उसके बाद जी आपका क्या गया, जुआ नहीं खेलना है, ठीक है, हमारे पास इतने पैसे वैसे भी नहीं होते जो जुओं में लगाए, ठीक है, मेहनत की कमाई है हमारी, हक लाल की कमाई है, हम नहीं उड़ाते, चलो जुआ भी नहीं खेलेंगे। फिर क्या हो गया, जुआ हो गया, आपका नशा, किसी तरह का नशा, हाँ पैसे ही नहीं होते तो नशा भी कहाँ से करेंगे, वैसे भी नशा करने से फेफड़े फुफड़े खराब हो जाते हैं, लंग्स में कैंसर हो जाता है, हम नहीं करेंगे। ये हो गया। लेकिन जब उनको बोलते हैं ना पराई स्त्री पराई पुरुष, यार ये कैसे हो सकता है, भगवान ने आंखें दी तो देखने के लिए ना, सेकने के लिए दी ना, तो हम लड़कियों को भी ना देखें। तो लड़की भी सोचती है कि यार जब तक शादी नहीं होती तब तक बॉयज को देखने में क्या फर्क पड़ेगा, देखने में क्या है, कोई अच्छा सा हैंडसम हम जा रहा है, अच्छी बॉडी वाला लड़का है, डोले शोले उसके हैं बाहर, सिक्स पैक एब्स उसके हैं, तो देखने में क्या प्रॉब्लम है। कौन सा मुझे देखने से वो लड़का मेरी जिंदगी में आ जाएगा, मेरा मिल जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, बट जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक तो मुझे लड़कों को देखना है ना, कि मतलब उसमें से एक लड़का तो मैं चूज कर सकूं अपनी शादी के लिए। उनका भी वैसा ही सिस्टम रहता है। तो लेकिन कईयों का इससे ज्यादा घटिया वाला भी रहता है कि जिसको देखा भोग, जिसको देखा भोग, जिसको देखा भोग, काश मुझे मिल जाए, काश मुझे मिल जाए, हेलो अपना फोन नंबर दे दो, फोन नंबर मांगा, ये फिर कहीं पे मीटिंग फिक्स की, फिर कहीं पे आपस में सो लिया बैठ लिया। तो इस तरह से ये ट्रेंड आजकल हो चुका हुआ है। तो ये क्या है, धर्म के विरुद्ध, ये वो वाला काम है जो धर्म के विरुद्ध है। हमारे शास्त्र हमको बताते हैं कि अपना जो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए, इवन लेडीज को भी ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए, पुरुषों को भी ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। ये नहीं है कि खाली आपने सुंदर लड़का सुंदर लड़की देखी, चिट्टा मांस देखा, उसके मगर लग गए, मतलब मगर का क्या बोलते हैं, उसके पीछे लग गए, उसके पीछे पड़ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य जो है वो यही करता है, हर समय भोग, हर समय भोग, हर समय भोग, भोग 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 भोग, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, काश 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 काश, ये एक बार मजा नहीं है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, उनका यही रहता है। और इस तरह से वो इंजॉय, जिसको वो इंजॉय बोलता है, बट बेसिकली ये धर्म के विरुद्ध है। और इंजॉय करते 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 व्यक्ति भूल जाता है। किसको भूल जाता है, कृष्ण को भूल जाता है। अपना जो वास्तविक लक्ष्य है उसका, अपना जो गोल है, मकसद है, उसको उससे भटक जाता है कि जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। मुझे जो मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य की योनि मिली है, ये भगवत धाम जाकर जाने के लिए मिली है, अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए मिली है, कि मैं अपने आप को सही करूं, भक्ति के मार्ग पे चलूं, भगवान जी के पास पहुंचूं, इसके लिए मिली है। भटक जाता है, खो बैठता है लक्ष्य अपना। ठीक है। तो इसलिए जब संतान उत्पत्ति करनी है, तो इसका प्रभुपाद जी जो है हमें तरीका बताते हैं। बेसिकली प्रभुपाद जी हमें तरीका बताते हैं कि कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो जैसा मैंने जानवरों की एग्जांपल दी, हिरन इत्यादि की, या बर्ड्स की, पक्षी पशुओं की एग्जांपल दी, कि इन लोगों को मालूम है कि हमारा सीजन कब है, तब हमने मैथुन करना है। लेकिन इंसान को नहीं पता है। और 4 चीजें कॉमन है, 4 चीजें दोनों में कॉमन है, इंसानों में भी कॉमन है, जानवरों में भी कॉमन है। वो हितोपदेश का, महाभारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस श्लोक है, जो आप भक्तों ने बहुत बार सुना हो, और आप में से कई भक्तों ने लर्न भी किया हुआ है। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। तो यहाँ पे क्या कहता है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीजें कॉमन है इंसान के बीच में, पशु के बीच में भी। इंसान में खास बात क्या है, धर्म है। और अगर धर्म नहीं है तो दैट मीन्स वो जानवर के समान है, पशु तुल्य समान है।
धर्मेण हीना पशुभिः समानः, पशु के समान है। तो धर्म जो है, धर्म में बहुत सारी बातें भी आती हैं। धर्म के मतलब अलग-अलग मीनिंग भी हैं। धर्म के कुछ मतलब होता है कर्तव्य करना, कभी-कभी धर्म का मतलब अहिंसा करना भी होता है, कभी-कभी धर्म का मतलब न्याय करना भी होता है, न्याय। कभी-कभी धर्म का मतलब सदाचरण करना भी होता है, सद्गुण इत्यादि भी धर्म के साथ हम उसको कनेक्ट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं कि भई एक ही बात है, यही बात है। ठीक है? धर्महीन पशु भी समाना। तो बेसिकली यही चीज़ है कि एन्जॉय करते-करते व्यक्ति जो होता है वो भूल जाता है कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। मेरा मकसद क्या था? भगवान जी के पास जाना, भगवत प्राप्ति करना, कृष्ण भगवान जी की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना। वो तो भटक गया भोग करते-करते। तो फिर क्या, वो फिर वापस 84 लाख योनियों में आ जाएगा। अब भगवान भी देखेंगे, सोचेंगे कि भई ये भक्त जो है मतलब ये जो व्यक्ति है वो खाली भोग के पीछे ही पड़ा रहा। मृत्यु के टाइम पे भी उसको लड़कियाँ को चिंतन ही याद आ रहा था। क्योंकि अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, जो अंत समय में याद करेगा वो उसी जगह को पहुँचेगा ना, इसी तरह से। तो एनीवेज़ प्रभुपाद जी हमको बताते हैं कि अगर आपको संतान उत्पत्ति करनी है तो उसका एक प्रोसीजर है, तरीका है। उसका तरीका क्या है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को 64 राउंड्स हरे कृष्ण महामंत्र की माला का करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ बिकॉज़ कहीं हमारे यहाँ पे ग्रुप में अनमैरिड लोग भी हैं। कहीं हमारे ग्रुप में बड़ी सारी लोग हैं जो संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं अभी, जिनकी न्यू-न्यू शादी हुई है, मैं देख पा रही हूँ। तो उनके लिए ख़ास तौर पे मैं उनको तरीका बता रही हूँ जो कि प्रभुपाद जी ने बताया है। प्रभुपाद जी को ही मैं बता रही हूँ कि प्रभुपाद जी ने क्या बताया। वो बताते हैं कि 64 हरे कृष्ण महामंत्र का जप आप लोगों को, हस्बैंड को, वाइफ को, दोनों को करना है। अपने गुरु महाराज जी से प्रार्थना करनी है, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेना है, घर के जो बड़े-बुजुर्ग हैं, मम्मा-पापा, दादा-दादी इत्यादि, ठीक है? गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा और कि हे भगवान हम इस तरह से संतान उत्पत्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे घर में कोई अच्छी आत्मा को भेजिएगा। ये हमारा तरीका है, शास्त्रों के हिसाब से, ठीक है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके सहवास करते हैं, तो फिर अच्छी आत्मा आपके घर में आती है, जो कृष्ण भावना भावित आत्मा होती है, वो आती है। लेकिन अगर हम फॉरेन वाला जो कल्चर है, हनीमून वाला कल्चर जो है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो उसमें क्या है, उसमें खाली एन्जॉय है। उसमें खाली सेल्फ ग्रैटिफिकेशन है। सिर्फ सेल्फ ग्रैटिफिकेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे कि प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, उसके बारे में बताऊँगी आपको। उसमें खाली अपने भोग के लिए है। इनफैक्ट इतना भोग कि मतलब नशा करके लोग आपस में सहवास करते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा, ये है, वो है, तो लोग क्या करेंगे ड्रग्स लेकर कर लेंगे। शराब पीकर कर लेंगे कि हम गए हैं कहीं स्विट्ज़रलैंड वगैरह, बर्फ पड़ी है, वहाँ पे थोड़ी-थोड़ी क्या बोलेंगे उसको, ब्रांडी नहीं, ड्रिंक थोड़ा-थोड़ा सा वो पैग हाँ, पैग इसको पैग लिखा। हाँ, तो वो पैग बनाकर मतलब कि आपस में दोनों चीयर्स चीयर्स करके पिएँगे, फिर आपस में सोएँगे। तो ऐसी चीज़ें करने से सोचो ना कि मतलब जिस चीज़ के लिए आपने नशा किया, पहले ही तमोगुण है वो, तो आपके घर में जो आत्मा आएगी वो तमोगुणी वाली ही आएगी। और दूसरा चीज़ ये है कि जो लोग होते हैं मतलब भगवान जी ने जो वो चीज़ बनाई है, इस चीज़ के लिए वो बनाई है भगवान ने रात। लेकिन लोग जो होते हैं वो सोचते हैं ये दिन भी, दिन हो या रात हो, हमारे लिए एक ही बात है। जब मन किया, जैसे पुष्पा 2 फ़िल्म है, उसमें फीलिंग्स सॉन्ग है ना, फीलिंग्स, तुम्हें देखते ही फीलिंग्स जाग जाती हैं। तो उसमें क्या भोग, देखा, भोग, देखा, भोग, हस्बैंड ने वाइफ को देखा, भोग, वाइफ ने हस्बैंड को देखा, भोग, 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 भोग। ऐसा कि देखते ही फीलिंग्स जाग जाती हैं, टच किया तो फीलिंग्स जाग जाती हैं। तो ये वाली प्रवृत्ति से क्या है, दिन में भी कर रहे हैं, रात में भी कर रहे हैं। अब जो दिन में करने वाला ना, उससे बच्चे ज़िद्दी भी, झगड़ालू, लड़ाके, गंदी प्रवृत्ति वाले, आसुरी प्रवृत्ति वाले पैदा होते हैं। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, साफ लिखा हुआ है ये, कि भगवान ने जिस चीज़ के लिए रात बनाई है, उस चीज़ को आप रात में ही करो। अगर आप दिन में करेंगे, तो आपके जो बच्चे हैं, वो बड़े घटिया निकलेंगे। फिर हनीमून कल्चर फ़ॉलो करेंगे तो फिर वैसे ही भूत, प्रेत, पिशाच ही निकट आएँगे। ऐसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, है ना? वहाँ पर क्या होगा, जब आप हनीमून कल्चर को फ़ॉलो करोगे तो फिर भूत पिशाच निकट आवे, आत्माएँ, प्रेत आत्माएँ फिर ऐसे ही आएँगे आपके पास, ठीक है? जिनको कोई भी संस्कार नहीं है। फिर हम रोते हैं बाद में बूढ़े होकर कि हमारे बच्चे जो है ना ये संस्कारी नहीं है, इनको अक्ल नहीं है, ये बदतमीज़ हैं। हमारा कहना नहीं मानते, अपने बूढ़े माँ-बाप का ख़्याल नहीं रखते। हमने इनको पढ़ने के लिए फ़ॉरेन कंट्री में भेजा, वहाँ पे ही सेटल हो गए। हम इनको चिट्ठियाँ लिखते हैं, हम इनको फ़ोन करते हैं, हमारा फ़ोन ब्लॉक लिस्ट में ब्लॉक ही बोलेंगे ना, हाँ, ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है इन्होंने। हम नंबर मिलाते रहते हैं, हमारा नंबर नहीं मिलता।
फिर उनको कोई बता देगा कि भई आपके मम्मी-पापा की डेथ हो गई है, यहाँ पे लाश जो है वो सड़ रही है, मुश्क आ रही है, क्या करें बताओ? आप लोग बाहर हो, आपको इतने फ़ोन किए। अच्छा मम्मा-पापा की डेथ हो गई है, ओह! हमें सच में पता नहीं लगा, हमें तो छुट्टी नहीं मिलेगी अंकल ऑफ़िस से। हम ऐसा करते हैं ना आपके खाते में पैसा डालते हैं। हम ना आपके अकाउंट नंबर दे दो, हम आपके अकाउंट में ना जितना भी ज़रूरत का पैसा है, हम उससे ज़्यादा डालेंगे। आप हमारे मम्मी-पापा का संस्कार कर दो, नियम से कर देना, जो हिंदू रिचुअल्स है, हमें तो पता नहीं, हम तो बचपन से ही फ़ॉरेन कंट्री में रहे हैं। हमने तो क्रिश्चियन का धर्म देखा है, हिंदू धर्म के बारे में अंकल हमको क्या पता है? क्या आप बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप हो आप मेरे बाप की जगह, आप मेरी माँ की जगह हैं, तो प्लीज़ अंकल आंटी आप कर देना, पैसे आपको भेज देंगे हम। तो प्लीज़ इनका संस्कार भी कर देना, जो पंडितों को रोटी खिलानी है, 13वाँ-17वाँ जो करना है कर देना। चौथे में काम निपटा देते हैं। जो चौथे में काम निपटाता है वो कहते हैं शास्त्रों का टोटली धर्म के विरुद्ध है ये। बिकॉज़ उसमें जो प्राणी जो जीवात्मा जाती है ना, उसका पूरी बॉडी नहीं बन पाती, अगला शरीर नहीं बन पाता पूरा। सोचो कितना ज़्यादा ये घिनौना कार्य है कि मतलब जो इंसान आजकल शॉर्टकट में चौथे में काम निपटाते हैं कि बंदे का 13वाँ नहीं करना, 17वाँ नहीं करना, क्रिया वगैरह नहीं करनी, सीधा चौथा। चौथा मतलब आज डेथ हुई, उसको उस दिन को भी काउंट करेंगे, तीसरे दिन में वो कहेंगे आज हमारे घर में चौथा है तो आ जाओ और बस अफ़सोस उसके बाद चौथे के बाद कोई नहीं आएगा। मतलब बस फिर हाथ जोड़ देंगे, ठीक है जी, धन्यवाद आपका। आप लोग हमारे दुःख में शामिल हुए, ठीक है। आत्मा के लिए प्रार्थना करना, ठीक है। फिर ये हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे ही फिर पैदा होते हैं। ठीक है? जो मतलब कि पूरे आपके वो नहीं करेंगे अ, समझ गए ना मतलब बच्चे में संस्कार ही नहीं है। तो गर्भधारण संस्कार जो है बेसिकली तभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी करके भगवान कह रहे हैं मैं वो वाला काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ठीक है? भगवान क्या कह रहे हैं मैं वो वाला काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो ऐसे अगर भी करेंगे तो फिर यही होगा। ऐसा कल्चर अगर फ़ॉलो करेंगे तो बच्चे वोट चुरा के पैदा होंगे, हमारा कहना नहीं मानते, खून चूसने वाले बच्चे पैदा कर दिए हमने। हम अपने मम्मा-पापा का कितना अच्छा कहना मानते थे, हमारे बच्चे तो हमारा कहना नहीं मानते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या चीज़ें हैं ये, कैसी रूतें पैदा कर दी हैं हमने, खून चूसने वाले। पंजाबी फ़िल्म भी है ना एक कैरी ऑन जट्टा, गंदी औलाद ना मज़ा ना स्वाद। उस उसमें बोलता है ना वो गंदी औलाद ना मज़ा ना स्वाद। तो अभी हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी के मतलब थोड़ा-सा कि प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इसके बारे में, प्रभुपाद जी का क्या मतलब व्यूज़ है, विचार है, ठीक है? अब इनके बारे में देखते हैं प्रभुपाद जी की कोटेशंस हैं थोड़ी-सी मैंने चूज़ की हैं, नेट से जो ढूँढी है मैंने। आप में से कोई डिवोटी पढ़ना चाहेगा इंग्लिश में तो पढ़े या भाव्या प्रभु जी पढ़ लें या फिर विनीता माता जी पढ़ लें, दोनों में से एक जना पढ़ ले, ठीक है? मेरी साइड से भाव्या प्रभु जी पहले से म्यूट है। विनीता माता जी का थोड़ी-सी तबीयत खराब है, तो अगर पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ सकते हैं, आप लोग मिलके दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है? जी, पढ़िए। जी माता जी। प्रभु जी दिखाई नहीं दे रहा मतलब सुनाई नहीं दे रहा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अ, मा माता जी वो खुली हुई नहीं है ना पिक। पिक नहीं खुली है, मैंने शेयर तो किया हुआ है। अच्छा, चलो ठीक है। अब आया? अब दिखा? जी माता जी अब है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। When one becomes detachful to sex life, that is the beginning of spiritual life. हुँ, श्रील प्रभुपाद April 4, 1975। तो इसमें क्या है? 1 मिनट शेयर दिख नहीं रही मेरी कोट, कहाँ गई यार? हाँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत होती है, जब आपका दिमाग इन चीज़ों से चला जाता है। ठीक है? जब आपको ये चीज़ें बेस्वादी लगने लगती हैं, सेक्स जैसी चीज़ें, सेक्सुअल लाइफ़ जब आपको बेस्वादी लगने लगती है, तो दैट मीन्स आप समझो कि अब आपका आध्यात्मिक जर्नी जो है, उसकी शुरुआत है, स्पिरिचुअल लाइफ़ की शुरुआत है। ये प्रभुपाद जी का विचार है इसके बारे में, ठीक है? अगला हम पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। आई होप कि शेयर हो गया होगा। अ चलो ये मैं पढ़ लेती हूँ। शेर दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो चलो मैं पढ़ती हूँ। कृष्ण भावना भावित विवाह इंद्र तृप्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि उन्नति के लिए पति पत्नी के बीच आपसी सहयोग आध्यात्मिक जीवन है। और कृष्ण भावना भावित बच्चों की परवरिश के लिए भी है। वेदों में कहा गया है कि किसी को पितृत्व की जिम्मेदारी तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक वह बच्चे को जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, बीमारी, बुढ़ापे के बार बार के
चक्र से मुक्त ना कर सके। तो इस तरह अपने जीवन को प्रभु की सेवा में ढालो और खुश रहो। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे साफ बता रहे हैं कि एक पिता को संतान तब तक पैदा नहीं करनी चाहिए जब तक उनको गारंटी नहीं है कि मैं इस संतान को, जो मेरा बच्चा होने वाला है, उसको मैं 84 लाख योनियों से मुक्त करवाऊंगा, जन्म जरा मृत्यु व्याधि से मुक्त कराऊंगा, आजाद करा दूंगा। तब तक पैदा नहीं करना चाहिए। कैसे पापा आजाद करा देंगे हमको? हमारे पिता हमें तब आजाद करा सकते हैं जब वो खुद कृष्ण के भक्त हैं, वो खुद कृष्ण भावना भावित हैं, डिवोटी हैं, तो वो हमें आजाद करवा सकते हैं। क्योंकि जो खुद डिवोटी होगा अपने बच्चे को भक्ति सिखाएगा ना, बचपन से ही सिखाएगा। बचपन से ही सिखाएगा कि नहीं बच्चे, इस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवान जो है उनका नाम लेना चाहिए आपको, है ना, इस तरह से। तो वो ये बताते हैं। उसके बाद है जी एक और कोट आपके सामने, आई होप नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, पता नहीं। जी पढ़ो प्रभु जी या माता जी, आप में से कोई पढ़ो। जी माता जी। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। Vedic civilization means the husband should be a sincere servant of Krishna and the wife should be a sincere maid servant of the husband. तो यहाँ पे बताया जा मायापुर, रहा है आदर्श, मार्च 2 1976। आदर्श पति पत्नी की यहाँ पे जिंदगी बताई जा रही है कि जो हमारा वेदों का जो वैदिक कल्चर है रहा है हमारा, उसमें क्या है कि जो स्वामी यानी जो पति है उसको कृष्ण भगवान जी का एक सिंसियर डिवोटी होना चाहिए, दास होना चाहिए, सिंसियर गंभीरता पूर्वक उसको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगना है। और जो पत्नी है उसको क्या करना है, उसको अपने हस्बैंड की सेवा करनी है। हस्बैंड की सेवा करने के माध्यम से पत्नी जो है वो भी जा सकती है आगे, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में। यहाँ पे जो सेवा करना बताया हस्बैंड की, वो ये वाली बताया कि जो भी पुरुष की ज़रूरतें होती हैं पूजा पाठ में। जैसे मान लो कि हस्बैंड जो आपका पूजा करने बैठे हैं, तो आप उन वो बोले कि मुझे फूल तोड़ के ला दो, हार बना के ला दो, तो पत्नी का धर्म है ये। फूल तोड़ के लाना, हार हार बनाकर देना। अगर वो बोले जोत जो है इसको मांझ कर लाओ, है ना, दीपक जोत, उसको मांझ कर लाओ, धोकर लाओ, उसको अच्छे से मांझ कर धोकर देना। डस्टिंग कर दो मंदिर की, अच्छे से मार्जन कर दो मंदिर का, साफ करो भगवान जी को, उसको साफ करके देना। मैंने भगवान जी का आज अभिषेक करना है, मेरे को गंगा जल चाहिए, अरेंज करके देना। तो इस वे में उसको अपने पति की खिदमत करनी है, हेल्प करनी है, ताकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है आगे भक्ति में बढ़ सके। ठीक है, अगला कोड जो है वो विनीता माता जी आप पढ़ो। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji, Panchang Pranam. सत्संग प्रणाम। I was also a married man. My family is still existing. So you should always remember that marriage is not impediment. The greatest enemy is forgetfulness of Krishna. हम्म। तो जैसे कई लोग कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहकर हम भक्ति नहीं कर सकते, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, मैं भी शादीशुदा था। ठीक है। और जब प्रभुपाद जी ने ये बताया है तो कह रहे हैं कि मतलब मेरी फैमिली अभी भी है। ठीक है। लेकिन आपको हमेशा याद क्या रखना है कि कृष्ण को कभी नहीं भूलना है, यही आपको याद रखना है, कृष्ण को कभी नहीं भूलना है आपको। कृष्ण को याद रखना है, चाहे आप जिस मर्जी आश्रम का पालन कर रहे हो। गृहस्थ जीवन में भी व्यक्ति जो है कृष्ण का अच्छे से नाम ले सकता है। और प्रभुपाद जी देखो गृहस्थ जीवन में थे। ठीक है। और उसके बावजूद देखो प्रभुपाद जी ने कितना किया, मतलब कि कितना कर दिया सबके लिए, बुक्स लिखी, ट्रांसलेट किया, प्रचार किया, फॉरेन कंट्रीज में जाकर जो क्या बोलते हैं, हिप्पीस, हिप्पीस को प्रभुपाद जी ने हैप्पी कर दिया इस तरह से, है ना। फिर है जी आपका यहाँ पे एक और पढ़ो माता जी। सॉरी ये थोड़ा छोटा है, रुको रुको रुको, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। जी माता जी, रीडेबल है, पढ़ा जा रहा है आपसे? माता जी पढ़ सकते हैं, जी रीडेबल है, Mataji. दिख रहा है ना? Mataji, ये खुला ही नहीं है. अच्छा माता जी सॉरी, एक मिनट। अब खुला? नहीं Mataji, अभी खुला. हम्म। Married life in Krishna consciousness is the perfection of married life because the basic principle is that wife will help the husband so that he may pursue Krishna consciousness. And हम्म। similarly, the husband will help the wife to advance in Krishna consciousness. So, in this way, both husband and wife become happy and their lives are sublime. In Krishna consciousness marriage, there is no question of any separation of or divorce. हम्म। तो जैसे प्रभुपाद जी ने भी ये बताया था, एक कोट और भी है प्रभुपाद जी की, उसमें प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि मतलब मेरी जो शादीशुदा लाइफ थी
उसमें मतलब मैं और मेरी वाइफ दोनों मतलब कि सोच के डिफरेंट है ना? लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं मैं फिर भी सारी ज़िंदगी रहा हूँ। मतलब कि प्रभुपाद ने जो सन्यास वगैरह लिया है वो अ, बच्चे-बच्चे बड़े हो गए, सेटल हो गए तब तब है। तो वो रहे हैं। उन्होंने बोला कि मतलब ये ना ये कभी विचार मेरे मन में आया कि मैं तलाक दूँ, ना मेरी वाइफ के मन में ये कभी विचार आया कि मेरी वाइफ मुझे तलाक दे क्योंकि हम दोनों की सोच डिफरेंट है। या मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में हूँ, वो नहीं है। इस तरह से वो नहीं। आप लोगों को मालूम होगा कि प्रभुपाद जी जो भी लिखते थे बुक्स को जो ट्रांसलेट करते थे, लिखते थे तो घर में एक जो होता है ना बोतियाँ क्या बोलते हैं? पुराना लोहा, रद्दी, बोतलां बेच इस तरह से रद्दी वाले आते हैं, आवाज़ लगाते हैं जो तो उनकी पत्नी ने सुना तो उनके पत्नी ने क्या किया वो सामान बेच दिया। प्रभुपाद जी का जो लिखा हुआ ग्रंथ वगैरह थे ना वो बेच दिए। तो प्रभुपाद जी जब आए तो प्रभुपाद जी ढूँढने लगे कि मेरे ग्रंथ कहाँ पे हैं? जो मैं लिख रहा था कहाँ पे हैं? वो कहती वो तो मैंने बेच दिए। बेच के तूने क्या लिया? क्या खरीदा है? कहती मैंने चाय मुझे चाय पीनी थी, तो मेरे को चाय पीने के लिए मैंने पत्ती लेनी थी, तो कुछ ऐसे ही हुआ था इंसिडेंट तो मैंने वो लिया। तो प्रभुपाद ने ये भी बोला तुझे चाय चाहिए या मैं? तो उनकी पति ने बोला मुझे चाय लेनी है, मुझे चाय चाहिए। तो ये भी एक हुआ था। लेकिन फिर भी देखो प्रभुपाद जी ने उनको तलाक नहीं दिया, डिवोर्स नहीं दिया, डाइवोर्स नहीं दिया जैसा कि आजकल की जो आजकल आम है ना कि सोच नहीं मिलती, मेंटालिटी नहीं मिलती हमारी एक नहीं है, वो नहीं है तो फिर छोड़ो, छोड़ो अलग हो जाओ। ठीक ये चीज़। बिस्किट लिए थे हाँ, चाय बिस्किट। ये आ गया जी आपका अगला कोट कौन पढ़ेगा? भावे प्रभु जी आप पढ़ोगे? पढ़ो फिर। मुँह में पढ़ रहे हो तो थोड़ा ज़ोर से पढ़ लो। नहीं पढ़ना है? माता जी वो ओपन नहीं है इससे अगला। अच्छा, ये क्या हो रहा है बार-बार? जी पढ़ो। जी माता जी। One who uses this body the way cats and dogs do for sense gratification is a miser. He does not know how to use his $1,000,000. हुँ। तो जो व्यक्ति इस जीवन का उपयोग या अपना जो शरीर जो हमें मनुष्य रूपी शरीर मिला है, जो कि बहुत ही भगवान जी का नायाब तोहफ़ा है, प्रीशियस गिफ्ट है, ठीक है? ताकि हम भगवान जी की भक्ति करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकें, भगवत धाम भगवान जी के पास गोलोक वृंदावन धाम जा सकें। जो लोग इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करता, खाली इस्तेमाल कर रहा है अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, वो वास्तव में क्या है? कृपण है, वो कंजूस है, वास्तव में कंजूस है। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता कि मिलियन डॉलर्स को मैं कैसे लगाऊँ, कहाँ पे यूज़ करूँ, कैसे खर्च करूँ। तो हमें जो ये शरीर मिला है, ये हमें कहाँ खर्च करना है? हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। भगवान का नाम लेने के लिए हमें इस शरीर का इस्तेमाल करना है। भगवान की सेवा करने के लिए हमें इस शरीर का इस्तेमाल करना है। जो भी हमारी जितनी भी इंद्रियाँ हैं। अतः श्रीकृष्णनामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियैः सेवोन्मुखे जिह्वादौ स्वयम् एव स्फुरत्यतः। ठीक है? और दूसरा माता जी क्या था वो कोट? भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ का आप गाओ 1.1.12 12वां माता जी अत्याहार वाला नहीं, भक्ति सामने सिंधु सर्वोपाधि ग्रंथ का। सर्वोपाधि हाँ, वो गाओ। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। ठीक है? तो जो व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर रहा है मनुष्य के जीवन का, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसको पता ही नहीं है। मनुष्य का जीवन मतलब कि मिलियन डॉलर्स है आपके पास, आपको पता नहीं है कैसे खर्च करना है, कहाँ लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है, अपना शरीर। माता जी ये वाला पढ़ो कोट। जी माता जी खुला ही नहीं है। ओफ़ो! If the human life is wasted for sense gratification, that is suicidal. Because you got the opportunity of enlightenment and you live like dogs and cats, this is suicide. ठीक है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर आपने अपनी ज़िंदगी का दुरुपयोग बेसिकली कर लिया है कहाँ पर? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो एक तरह का ये सुसाइड करने के बराबर ही है। आत्महत्या के बराबर है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी जो आपको अपॉर्च्युनिटी मिली थी भगवान जी के पास जाने की, भगवत धाम जाने के लिए, आपने कैसे व्यतीत की? कैसे गुज़ारी? कुत्ते और बिल्लों की तरह। तो ये एक तरह का सुसाइड करने के ही बराबर है। ठीक है? और इसके आगे आ गया एक माता जी ये वाला भी पढ़ लो या प्रभु जी आप पढ़ लो। कौन माता पढ़ेगा? जी खुला है। ओफ़ो!
हम्म। जी माता जी। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। वैष्णव मैरिज विवाह याजना, which means to satisfy Lord Krishna, as said in Bhagavad Gita 3.9. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work causes bondage in this material world. So one should not accept spouse in terms of sexual beauty or handsome charming. हम्म। ठीक है। फिर है जी उसके बाद आपका ये वाला। इसमें प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, पढ़ो भावे जी प्रभु जी, माता ये जी। वाली हेडिंग पढ़ो, इफ यू कैन प्रोड्यूस कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन, ये वाला पढ़ो, प्रोड्यूस 100 चिल्ड्रन। जी माता जी। If you can produce Krishna conscious children, produce 100 children. There is no objection. But if you can't do that, then either don't produce children or produce children as much as you can manage. This is Krishna philosophy. It हम्म। is not simply a negation. तो और भी ऐसे कोर्स हैं जिसमें प्रभुपाद जी साफ बता रहे हैं कि अगर आप एक कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति करना चाहते हो तो आपको हक है, अधिकार है, आपको छूट है कि आप 100 बच्चे भी पैदा कर लो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप खाली अपनी इंद्र तृप्ति के लिए बच्चा पैदा करना चाहते हो, बड़ा होके हमारी सेवा करे, ये करे, वो करे, कमा कर लाएगा, हम खाएंगे, ये करेगा, वो करेगा, इस तरह से, या फिर बच्चा पैदा करना जरूरी है, हमारा कुल कैसे चलेगा, हमारा वंशज कैसे आगे बढ़ेगा, तो कोई जरूरत नहीं है ऐसी सोच के साथ आपको बच्चा पैदा करने की। अदरवाइज अगर आप ऐसे वाले बच्चे पैदा कर रहे हो ना, तो प्रभुपाद जी एक जगह पे ये भी कहते हैं, वो मैंने वो भी पढ़ा है मैंने, कि प्रभुपाद जी वहां पे ये कहते हैं कि भाई उसका मतलब क्या है कि आपने खाली कुत्ते बिल्ले ही पैदा किए, आपने खाली कुत्ते बिल्ले ही पैदा किए। तो इस तरह से कुत्ते बिल्लों को पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप कृष्ण भावना भावी संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते। अगर एक पिता ये गारंटी नहीं ले सकता कि मैं अपने बच्चे को जो पैदा कर रहा हूँ उसको मैं भगवत धाम लेकर जाऊंगा, उसको जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चक्र से छुड़ा लूंगा, तो बच्चा पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे लिए सारी चीजें बताई हैं, हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथ में क्या बताया है, प्रभुपाद जी हमको क्या कहते हैं, हमारे आचार्य हमको क्या कहते हैं। ठीक। तो यहाँ से हमें यही चीज है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण। जिन भक्तों को बुक्स मिल गई हुई हैं, जिनका फ्री स्पिरिचुअल गिफ्ट था, उनका भी, और जिन्होंने महाराज जी की श्रीमद् भगवद गीता की गाइड ली है, उनको भी अगर मिल गई है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग मुझे अपनी फोटोज भेजो, सेल्फी बुक के साथ, गाइड के साथ भेजिए। ठीक है। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़ सके हैं किसी कारणवश, जिनको नहीं पता है, किसी दोस्त ने उनको लिंक दे दिया है, तो मैंने लिंक डाला है अभी, प्लीज इस चैनल को, हरे कृष्णा चैनल इस्कॉन जो है, इसको फॉलो कीजिए और डिवोटीज को जोड़ो। ठीक है। और डिवोटीज को जोड़िए, भक्तों को दो, उनको इनवाइट करो, ताकि और भक्त जुड़ सके, वो भी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का, जैसा कि प्रभुपाद जी ने बताया है, भगवान कृष्ण ने बताया है, उसका लाभ उठा सके और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सके, साथ में भक्तों के बैठकर, मॉर्निंग में 4 से लेके पौने 7 बजे तक। अब मुझे थोड़ा सा काम है आप लोगों से, वो काम ये है कि मैं जो चैंटिंग सेशन हूँ मैं खोल देती हूँ, शायद कभी 3:15 खोलती हूँ, कभी 3:30 खोलती हूँ। 4 बजे से लेकर कौन आगे, मतलब कि इसको मॉर्निंग में मैं भी रहूंगी, ऐसा नहीं मैं नहीं रहूंगी, 4 बजे कौन बोलना शुरू करेगा विद कैम ऑन करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप 4 बजे कौन करना शुरू करेगा कैमरे के साथ। निवेदिता माता जी आते हैं, लेकिन आज वो लेट आए थे, आज वो शायद पौने 5 आए थे। ठीक है। और कुछ डिवोटीज आते बहुत सारे हैं, लेकिन ये लोग ना कैम माइक ऑन नहीं करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि कई भक्त जो होते हैं बीच में सो भी जाते हैं, तो मुझे नहीं पता लगता कि आप लोग सोए हो या जाग रहे हो, बिकॉज अगर आपका कैम ऑन नहीं है, माइक ऑन है, तो माइक से कम आवाज तो मेरे को सुनाई देती ना, आप बोल दो, आपका आवाज भी नहीं आती। और किसी किसी का माइक खुला होता है लेकिन आवाज तब भी नहीं आती, कैमरा भी बंद होता है। मुझे क्या पता आप लोग जप कर रहे हो या निन्नी कर रहे हो, सोए हो, मुझे नहीं पता लगेगा ना ऐसे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना कैम और माइक आप प्लीज ऑन रखिया करो।
प्लीज़ ऑन रखा करो, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कई लोग होते हैं मतलब कि मेरे को देखो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम, मेरे 6 मनके खराब है, मैं लगातार बैठ नहीं सकती, मेरे को बीच में खड़ा होना पड़ता है, थोड़ा-सा चलना पड़ता है, मैं लगातार नहीं बैठ सकती। तो कई लोग सोचते हैं जैसे ही मैं उठती हूँ वैसे ही लोगों के कैमरे बंद हो जाते हैं कि माता जी चली गई। मैं कहीं चली नहीं जाती हूँ, मैं यहीं पर खड़े होकर जप कर रही होती हूँ और मैं देखती हूँ आप लोगों को। तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में सॉरी भगवान बोलते हैं कि भगवान को क्या पसंद है, भगवान को भक्तों का संग में रहकर जप करना पसंद है। अब आप लोग बोलोगे नहीं, कैम नहीं ऑन करोगे, अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे, चाँद-सा मुखड़ा जिसको नज़र ना लग जाए किसी की, वो नहीं खोलोगे, घूंघट में रहोगे, घूंघटे में है चंदा, है ना? वैसे रहेंगे, पर्दे में रहने दो। इस तरह से मत सोचो इस चीज़ को। अच्छे लग रहे हो, नहीं लग रहे हो, कई भक्त कहते हैं कि हमने नहाया नहीं है, कोई बात नहीं, जप कर रहे हो ना, नहीं नहाया तो इट्स ओके। हमें अलाउड है, जो व्यक्ति बीमार है, अलाउड है हमें। ना बिना नहाए आप जप कर सकते हो। आपकी फ़ोटो खींचकर मैंने कहीं देना नहीं है मॉडलिंग के लिए। नॉर्मल सा चेहरा है, सबका नॉर्मल सा चेहरा है। मुझे देखो टोपी पहन के बैठी होती हूँ, कुछ नहीं होता। इतना ज़्यादा मत सोचा करो कि हम शक्ल दिखाएँ, कैम ऑन करें, ना ऑन करें। कई लोग कइयों को मैं रिक्वेस्ट भेजती हूँ कैम ऑन करो, वो कहेंगे अ, हम बाद में ऑन करेंगे। बाद में कब ऑन करेंगे? जब क्लास खत्म हो जाएगी, जब सेशन खत्म हो जाएगा तब ऑन करेंगे। इतना ज़्यादा मत बनो ना अपने आप में कि मतलब आपको बोला जा रहा है कि कैम ऑन करो, भक्तों के संग में जप करो। ना कैम ऑन होता है, ना माइक ऑन होता है। पता ही नहीं क्या कर रहे होते हो मुझे। मुझे क्या पता क्या कर रहे हो? फिर शाम को मुझे फ़ोन आ जाएगा, "माता जी हमारी माला नहीं हुई।" क्यों मैं आप तो क्लास में थे ना? हाँ, माता जी थे तो सही लेकिन ना मेरी आँख लग गई थी। अब आँख लग गई थी तो मुझे जब दिखाई देता है कि किसी की आँख लगी है तो मैं उसको ज़ोर से बोलती हूँ, हरे कृष्ण फिर उसकी नींद खुल जाती है कि हाँ, मैं जप करूँ। तो ऐसा होता है, तभी करके आप लोगों को बोला जाता है कि कैम और माइक प्लीज़ दोनों चीज़ें ऑन रखिए। और अभी मौसम थोड़ा-थोड़ा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया, तो मैंने सेशन थोड़ा जल्दी करना शुरू कर दिया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 4 बजे कौन अपने हाथ में लेना चाहता है थोड़ी-सी पावर कि 4 बजे से लेकर आपका माइक ऑन रहे ज़्यादा। क्योंकि मेरा कई बार मुझे लगता है कि मैं खुलकर बोलती हूँ ना काफ़ी, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है, वॉइस जो है वो खुली हुई है। मेरे वोकल खुले हुए हैं। बिकॉज़ आप लोगों को मेरा काम पता है, मेरा प्रोफ़ेशन मालूम है आपको क्या रहा है ना? बेल्ट फोर्सेस वालों को ट्रेनिंग देने का मेरा काम था। उसमें मैं ये धीरे-धीरे तो बोल ही नहीं सकती। धीरे-धीरे तो मेरे यहाँ पे है ही नहीं कि मैं धीरे बोलूँ, हो ही नहीं सकता मेरे से। तो बड़ा कोशिश करके अगर मैं धीरे बोल भी लूँ तो मुझे फिर थोड़ा-सा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या है, मतलब मुझे खुद ही ऑटोमैटिकली मेरी आवाज़ तेज़ भी हो जाती है, ऊँची भी हो जाती है। तो कई बारी फिर मैं अपने आप को बीच में म्यूट कर लेती हूँ। बट मैं अब दिख रही होती हूँ और आप लोगों को दिख रहा होता है कि माताजी जप कर रहे हैं, बट मुझे आप लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आता, ना दिखाई देता, ना सुनाई पड़ता है। जबकि हमें साफ बोला गया है कि भई आपको क्या करना है, आपको हरे कृष्ण महामंत्र मुँह से बोलना है, कान से सुनना है, मुँह से बोलना है, कान से सुनना है, मुँह से बोलना है, कान से सुनना है। और भगवान कैसे खुश होते हैं भक्तों के संग में जब आप ज़्यादा अच्छे से जप करते हो तब। क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, दूर एक लड़का खड़ा है, पहाड़ी के ऊपर खड़ा है, मैं उसको आवाज़ें मारूँ, "भैया, भैया" अकेली आवाज़ें मार रही हूँ, वो सुन लेगा? नहीं। 10 लोग इकट्ठे होकर आवाज़ मारेंगे, "ओ भैया!" वो फटाफट से, "हाँ, कहाँ से आवाज़ आ रही है?" एकदम से वो देखेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे भक्तों ने सॉरी बहुत सारे लोगों ने उसको पुकारा इसलिए। ऐसे ही भगवान जी हैं, वो कहाँ पे हैं? वो गोलोक वृंदावन धाम में हैं। तो हम उनको बुलाएँगे तो भगवान खुश होएँगे कि मेरे भक्त देखो जाग रहे हैं एक साथ, इतने सारे भक्त जाग रहे हैं और जागकर मेरा नाम ले रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं। तो भगवान कितनी अ, खुश हो जाएँगे ये सोचो ना। आप लोग करते हो अपनी प्रसन्नता के लिए, इसका मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार है, बहुत ज़्यादा बड़ी ईगो है। एक मेरे को डिवोटी मिला, मैंने उनको बोला आपने तिलक क्यों नहीं लगाया हुआ? तिलक क्यों नहीं लगाते हो आप? माला करते हो? हाँ, माला करते हैं। मंदिर भी आते हैं, माला भी करते हैं। तिलक क्यों नहीं लगाया? मेरी शक्ल लड़ाकी लगती है इसलिए। सोचो। तिलक क्यों नहीं लगाया माथे पे? मेरी शक्ल लड़ाकी लगती है। मैं तिलक लगाने से लड़ाका दिखाई देता हूँ, इसलिए मैं तिलक नहीं लगाता। तो दैट मीन्स क्या है? ये अहंकार है। आपको दिखाई देता है कि भई आप सुंदर दिखने चाहिए। आप अपने आप को सुंदर लग रहे हो शीशे में कि नहीं आप अपने आप को सुंदर लग रहे हो तो जनता को, दुनिया को सुंदर लगोगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी ईगो हर्ट हो रही है। दैट मीन्स आपकी ईगो हर्ट हो रही है। ये गलत है, ये बहुत बड़ी गलत है ये। उसी तरह से आप लोगों के साथ भी कहीं न कहीं है। हम कैम ऑन क्यों नहीं करेंगे? बाल नहीं धोए हैं, बालों में तेल लगाया, सिर में कंघी नहीं की है, अभी सोकर उठे थे, अभी बस आपको सुनने के लिए आए थे, अभी बस हम सुनने के लिए आते हैं, हम मुँह से माला नहीं करेंगे। ये सारा अहम है, सारा ईगो है। आगे जाके समझ में आएगा आपको ये अहम-वहम निकलेगा आगे जाकर, लेकिन अभी नहीं पता लग रहा। लेकिन जैसे-जैसे भक्ति में प्रोग्रेस होगी तो आपको पता लगेगा ये कितना बड़ा अहम और वहम था आपका, कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं कैम के सामने। हमें कैमरा फ़ोबिया है, हमारी फ़ोटो अच्छी नहीं आती। हमें लोग देखेंगे, हमारा टिक्का लगाया होगा, तिलक लगाया होगा तो लोग बातें करेंगे, सारा अहम-वहम है।
अहंकार है ये। बेसिकली फॉल्स ईगो है, रियल में फॉल्स ईगो है। जो लोग ये कहते हैं मेरी शक्ल लड़ाकी लगती है, मैं अच्छी नहीं दिखती टिक्का लगाकर, तिलक लगाकर, इसलिए मैं तिलक नहीं लगाती। कैम क्यों नहीं ऑन करते? मैं सुंदर नहीं हूं इसलिए। भगवान ने बनाया है। भगवान ने कोई चीज ना घटिया नहीं बनाई है। अगर आप अपने आप को बदसूरत, बेशक्ल, इस तरह से लफ्जों का इस्तेमाल आप अपने लिए कर रहे हो ना, दैट मीन्स कि आपको भगवान की शक्तियों पर डाउट है। आपको लगता है भगवान ने क्या बनाया यार? कुछ नहीं बनाया भगवान ने। भगवान ने सब कुछ बनाया, और जो चीज भगवान ने बनाई है वो बेकार नहीं हो सकती। उसके अंदर कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई क्वालिटी है। अपने अंदर के गुणों को बाहर निकालिए, पहचानो अपनी शक्ति को। आप भगवान जी के शक्ति हो, भगवान जी के अंश हो, जीवात्मा भगवान जी का अंश है। कैसे बुरा हो सकता है? नहीं है। सभी बुरे होते हैं, ऐसे तो सभी बुरे हैं। अगर हम इतने अच्छे होते हम यहाँ पर नहीं होते। लेकिन ये भी तो सोचो, भगवान ने हमको इंसान का जन्म दिया, और ज्यादा कृपा कर दी, प्रभुपाद जी से जोड़ दिया, और ज्यादा कृपा कर दी, गुरु महाराज से जोड़ दिया। कृष्ण भक्ति में आप लोग आगे हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, भगवत गीता की क्लास में आ रहे हो, भक्तों के साथ आपको मौका मिल रहा है जपा करने का। और क्या करे भगवान? अब क्या बच्चे की जान लोगे? है ना फिल्म का डायलॉग, और क्या करे भगवान? सब कुछ तो दे दिया भगवान ने आपको, प्लेट में सजाकर, थाली में सजाकर। फिर भी आप लोगों को लगेगा नहीं, हम कैम ऑन करेंगे, हमारी शक्ल अच्छी नहीं आएगी, हम अच्छे नहीं दिखेंगे। ये सिर्फ वहम है, सिर्फ अहंकार है, और कुछ नहीं है। ऐसी बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, ऐसे कम्प्लेक्स के साथ मत जियो। जब आपको बोला जाता है हरे मतलब माला करो, भक्तों के साथ मिलकर करो, हर कैम ऑन करो तो प्लीज कैम ऑन किया करो, माइक ऑन करो तो प्लीज माइक ऑन किया करो। भक्तों का संग, भगवान की प्रसन्नता इसी में है। भगवान जी खुश होते हैं, और भक्ति माला जो आप करो ये अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। इस चीज को समझो, भगवान की खुशी किसमें है। ठीक है। चलिए, किसी को मेरे शब्दों से ठेस पहुंची हो तो सॉरी, हरे कृष्णा, माफ करना मेरे को। तो बिकॉज मेरे को बातें गोल गोल घुमाना और घुमाना या घूमना पसंद नहीं है। मैं जो बात करती हूँ साफ करती हूँ, उसमें जो मुझे लगा ठीक है मैंने आपको बताया, और वास्तव में ये सच्ची बात है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है तो ये गलत है। ठीक है, तिलक लगाना चाहिए, हमारी पहचान है वैष्णव, तिलक लगाना, कंठी पहनना हमारी पहचान है। जैसे स्कूल हम जाते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म होती है ना, या कोई वहां पे कहता था नहीं सर व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म लगाओ, ग्रे कलर की यूनिफॉर्म तो मेरे पे सुंदर नहीं लगती, मैं काला हूँ सर, ग्रे रंग में मैं और ज्यादा काला लगता हूँ, व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म लगा दो सर, मैं नहीं पहनूंगा, हम ऐसे कहते थे। तो ये जो वैष्णव हमारा एक तरह का ये लुक है हमारा, जो कंठी हो गई आपकी मेन चीज, वैष्णव तिलक लगाना, कंठी हो गया, ये हमारा एक यूनिफॉर्म का तरीका है, मतलब यूनिफॉर्म का एक रूप समझो इसको। तो आप इसको कैसे इनकार कर सकते हो कि हम तिलक नहीं लगाएंगे, हम कंठी नहीं पहनेंगे? करो। ठीक है। तो कंठी पहनने के कुछ नियम है, वो नियमों से आप अच्छे तरीके से परिचित हैं। तो उसको, कंठी को कमाओ, 4 नियमों का पालन करो, अच्छे से कंठी को ऑन करो, कमाओ और गले में धारण करो। ठीक, हरे कृष्ण। जय, धन्यवाद।